नो बॉल से शुरुआत हुई है आज। फ्रंट फुट नो बॉल। दूसरे रन के लिए भी वापस आ गए। डायरेक्ट हिट क्लोज हो जाती, लेने के देने पड़ जाते इस नो बॉल पे। फिलहाल कुंदनाइट स्ट्राइकर्स वर्सेस कुंदनाइट राइडर्स। राइडर्स ने टॉस जीता है, कहा है पहले फील्डिंग करेंगे रजनीश घई। पहला ओवर, पहली नो बॉल, फ्री हिट। छोटी गेंद थी और फ्री हिट, पूरी तरह से मजे से पीछे गए और चौका। चेक। बढ़िया गेंद इस बार। हवा में गेंद है, कैच का मौका, फील्डर ने कैच पकड़ा और पहली सफलता भी हासिल की है रजनीश घई ने। अमन बाहर जाते हुए, ये बहुत बड़ी विकेट। एक अटैकिंग बैट्समैन है अमन, जिनका विकेट खो दिया है स्ट्राइकर्स ने पहले ही ओवर में। बढ़िया यॉर्कर एग्जीक्यूट की वहां रजनीश ने। सिंगल के साथ ऑफ द मार्क विनीत कुमार। आज इसके बाद एक और मुकाबला आपके सामने पेश करेंगे। हैवल्स KPL 8 सुरेश सूद स्ट्राइक पे होंगे आज के मुकाबले में पहली बार। फाइनल की दिशा में गेंद गई है। सुरेश सूद की फॉर्म अच्छी नहीं रही है इस बार KPL में। यूजुअली बहुत कमाल के बैट्समैन है, लेकिन आज मौका है एक इम्पॉर्टेंट मैच में अपनी टीम को इम्पॉर्टेंट रन्स देने का। बढ़िया गेंद एक बार फिर से रजनीश घई की। सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होगा। पहले ओवर से आए 9 रन और 1 विकेट। कुंदनाइट स्ट्राइकर्स 9। नो बॉल का इशारा है शायद। कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेग अंपायर और स्ट्रेट अंपायर कुछ डिस्कशन करते हुए। फील्डिंग कैप्टन भी इन्वॉल्व है। शायद वहां कुछ फील्डर्स को लेके चर्चा, क्योंकि फ्रंट फुट या वेस्ट साइड नो बॉल तो थी नहीं, मैट से बाहर भी नहीं गिरी गेंद, तो क्या हो सकती है बातचीत। इंटरेस्टिंग हो सकता है ये देखना। हमें जो ऐसा लग रहा था कि पहला ओवर समाप्त हो गया है, अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार है। शायद वहां थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, जी हाँ, उस एक्सप्लेनेशन के बाद आई है नो बॉल का इशारा। स्ट्राइकर्स के लिए ये दूसरी नो बॉल आई है।
जिसका मतलब है कि दूसरी फ्री हिट भी होगी। सो यही रीजन था, पॉपिंग क्रीज के पीछे लेग साइड पे 3 फील्डर्स नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू अ रूल, और वो थे इसी चीज को लेग अंपायर एक्सप्लेन कर रहे थे। क्योंकि लेग साइड बाउंड्री इतनी छोटी है, सभी बल्लेबाज टारगेट करते हैं, तो शायद कुंदन नाइट राइडर्स ने वो स्ट्रैटेजी बनाई थी, एक्स्ट्रा फील्डर वहां तैनात किया था। थोड़ी सी डिस्कशन अभी भी चलती हुई। स्नोबॉल कैंसिल कर दी गई है अंपायर के द्वारा, जिसका मतलब है डिसीजन रिवर्स हो गया है। ओवर समाप्त हुआ फाइनली, थोड़ी सी लंबी चर्चा के बाद 9 रन पे 1 विकेट पहले ओवर के बाद। आशीष वर्मा फाइनल की दिशा में गई है और चली जाएगी 4 रन के लिए ये गेंद। ओवर की शुरुआत में ही आशीष वर्मा का ये ओवर शुरू हुआ चौके के साथ। फिर से हवा में है, क्या फील्डर नीचे, इस बार रजनीश का इंटरेस्टेड, कमाल का कैच, एक हाथ से लपक लिया। ये मौका बना था और चौका बल्लेबाज ने नहीं, रजनीश घई ने लगाया विकेट निकाल के। शॉर्ट पिच डिलीवरी, टॉप एज लगा, ये देखिए एक हाथ से, दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं है। शानदार कैच के चलते सुरेश सूद फिर से सस्ते में लौटे पवेलियन। 13 पे 2 कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स। दूसरी गेंद पे विकेट मिल गई आशीष वर्मा को। अपील, मिसिंग लेग, एंगल से गेंद बाहर जा रही थी, इसके चलते इनकार किया उस अपील का।
हल्के हाथ से खेले स्क्वायर लेग की दिशा में, यहां भी डॉट बॉल हो जाएगी। अच्छी गेंदबाजी है आशीष वर्मा की, पहली गेंद पे जरूर चौका आया था। अब फिर से थोड़ी सी बल्ले के करीब ही थी ये भी गेंद। 2 चौके आए अभी तक इस मुकाबले में। सहज नारंग इस समय क्रीज पे, बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। 5 रन आए अभी तक इस ओवर में, 1 विकेट आया है, अभी आखिरी गेंद बाकी है। स्कोरिंग में थोड़ी सी या कंफ्यूजन। दो ओवर 14 रन 2 विकेट पे। इस ओवर की शुरुआत, अभी तक 2 ओवर में 2 सफलताएं मिल चुकी हैं। बढ़िया शॉट, ये चौका मिल जाएगा। विनीत थे बल्लेबाज वहां। फिर से पिकअप शॉट, फिर से रिजल्ट चौका। इस बार ऊंची ज्यादा है, दूर बिल्कुल नहीं, फील्डर नीचे। एक और सफलता, विनीत कुमार जाएंगे पवेलियन। पछाण बदलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है, एक पिछे लगदियां 7-0 एडे मोले वाली जट कोल गड्डी है, सांझा वाला नाम दिला उत्ते लिखिया, खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते, पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया। कुंज गर्ग ने बस थर्ड मैन की दिशा में खेला, सिंगल लेके ऑफ द मार्क। 2 चौके आए थे इससे पहले मयंक जैन को, फिर विकेट लेके वो बदला पूरा किया अपना। लाल आखिरी बॉल, बढ़िया शॉट, ये शानदार शॉट के साथ ओवर की समाप्ति। जरूर 1 विकेट आई, लेकिन आए 14 रन उस ओवर से। इट्स 28 for 2, 3 इनफैक्ट फॉर एट द एंड ऑफ 3 ओवर्स। 3 विकेट गिर चुके हैं, 28 रन बने हैं, 3 ओवर की समाप्ति हुई है। रन रेट इस समय 9.33 रन्स पर ओवर। नीरज जैन गेंदबाजी के लिए आते हुए। ऐसा जुल्फां चार चंद ला लिया, हासे घेर के पटारी विच पा लिया, तारे गिणी अद्धी राती थारी लगन तुलाती, तेरा रूप फिर तपिया नी संदली दोपहरा। अच्छी गेंद है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था। देखिए ये रिस्की शॉट है टेनिस बॉल के खिलाफ, क्योंकि कभी भी गेंद उठ जाती है। एक्स्ट्रा बाउंस जब मिलता है तो किनारा प्ले में आता है। इस बार स्टेप आउट किया और 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। जाने दिया उस गेंद को, वाइड गेंद थी। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे यहाँ, लेकिन मिस किया एक बार फिर से।
बढ़िया शॉट, अच्छा कनेक्शन, मिल गया कुंजगर को उनका पहला चौका। डॉट बॉल होगी ये, अच्छी लेंथ की गेंद थी वो। हमेशा मुश्किल होती है ये लेंथ को हिट करना। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर से। बैकफुट पे गए, खेला उसे कवर की दिशा में, सिंगल मिलेगा जिसके साथ ओवर समाप्त होगा। इट्स 36 for 3 एट द एंड ऑफ 4 overs। सीने खुबिया ऐसा डुबिया के तार था मेरा तेरे रहना च अखियां विच तेरे आ कुछ जगदा जो अग कोई मत्थे तेरे संगां दा दरिया मेरी दीवानगी हैरानगी मेरा। Captain Avnish down the leg. अच्छा स्टेप आउट किया वहां, जिसके चलते चौका बटोरा। फर्स्ट स्टेप आउट किया, इस बार क्लोज सिंगल हो सकता है, डायरेक्ट हिट, क्लोज हो सकती थी। सामने खेला है इस बार लॉन्ग ऑन का फील्डर, चकमा खा जाएंगे, 6 रन मिलेंगे। क्या कमाल का शॉट था सहज नारंग का, वो बॉटम हैंड से फ्लिक निकला। ताकत है जी फोरआर्म में, बहुत ताकत है। सिर्फ फ्लिक किया है उसे, पूरा शॉट भी नहीं खेला। 6 मिले। इस बार स्लॉग किया है, अच्छी खासी टाइमिंग, जिसके चलते बाउंड्री और इट्स 50 अप फॉर कुंदनाइट स्ट्राइकर्स। 52 पे पहुंचा है टोटल इस बाउंड्री के साथ। 16 रन इस ओवर से आ चुके हैं, अभी भी एक गेंद बाकी है। सहज नारंग ने फॉर्म पकड़ ली है और अब स्ट्राइकर्स उम्मीद करेंगे कि ये फॉर्म दूर जाए ना। ये लीजिए एक और शॉट, एक और चौका, ओवर को बना दिया 20 रन का बड़ा ओवर। ये पार्टनरशिप पहुंची 33 रन पे मात्र 14 गेंदों में। इट्स 56 for 3 at the end of 5 overs. गेंदबाजी के लिए आए हैं रजनीश घाय। अब तक 57 रन बन चुके हैं इस वाइड के चलते। वाइड के साथ शुरुआत की है रजनीश ने, इससे पहले एक ओवर डाला है, विकेट मिली है रजनीश को। अमन लूथरा को वहां आउट किया था। स्टेप आउट, जो संपर्क करना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, वो कनेक्शन तो नहीं हुए। सहज नारंग 9 गेंदें 20 रन
बहुत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार किनारा गेंद विकेट कीपर को भी चीरती हुई चली जाएगी चौके के लिए। भाग्य भी देता है बहादुर का साथ। इसकी हमने यहां पर एक एग्जाम्पल देखी है, जहां पहली 4 बाउंड्रीज बल्ले के मिडल से जा निकली और इस बार किनारे के चलते वो चौका मिला है। रन अब तेजी से आ रहे हैं। पिछले ओवर में 20 रन आए थे, इस ओवर की 2 गेंदों में 6 रन आ गए हैं। इस बार बैकफुट पर गए, कट किया है, फील्डर है थर्ड मैन पे, कलेक्ट कर लेंगे उसे आसानी से। सिंगल जुड़ता हुआ महज एक। अब स्ट्राइक पे आए हैं कुंज गर्ग, ये थोड़ी धीमे बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। 11 गेंदें 13 रन बनाए हैं अभी तक इन्होंने। अच्छी गेंद थी रजनीश की तरफ से, बल्लेबाज को चारों खाने चित तो कर दिया था, लेकिन किनारे का जो भाग्य मिला उसने सिंगल जरूर दे दिया। पिछले कुछ ओवर्स में जो रन्स आए हैं तब से कोलकाता नाइट स्ट्राइकर्स ने अच्छी वापसी की है, वरना शुरुआत में जब 23 पर 3 आउट हो गए थे वो एक चिंता का सबब बन गया था। इस बार डाउन द ग्राउंड बढ़िया शॉट, 2 रन मिल जाएंगे और गिवन के चलते। आखिरी गेंद होगी रजनीश के आज के स्पेल, माफ कीजिए, हाँ रजनीश के आज के स्पेल की। 66 है स्कोर फिलहाल। आसानी से उसे लेग साइड में भेज दिया। 2 रन के साथ होगा ये ओवर खत्म। इट्स 68 for 3 आफ्टर 6 overs। ਨਵੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਬ ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੀ ਵੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤਾਂ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੂਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 7वें ओवर के लिए आए हैं, 7वें ओवर के लिए आए हैं नीरज जैन। इससे पहले ओवर में 8 रन दिए थे। इस बार विकेट का चांस, लेकिन नहीं, फील्डर नहीं था वहां। डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में अगर एक फील्डर रखा होता तो जरूर ये एक विकेट का मौका बन सकता था, लेकिन सिंगल के बाद स्ट्राइक पर आए हैं सेट बल्लेबाज सहज नारंग और नमूना दिखाते हुए सीधा अगर गेंद लगी है हमारे कैमरा पर्सन को, वहां पहली गेंद होगी जो सीधा वहां तक आ लगी है। चौका। सहज नारंग बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। नाम में जरूर नारंग हो, लेकिन बल्लेबाजी में हर रंग है इनकी इस प्रकार से। लेकिन इस बार बेहतर करेक्शन नहीं, फिर भी 2 रन मिल जाएंगे। किनारा लगा, 2 रन जुड़ते हुए और नीरज जैन ने पहले ओवर के अंदर केवल 9 रन दिए थे। इस बार फील्डर है वहां खुद, कप्तान अवनीश थे। डॉट बॉल रहेगी, हर एक डॉट बॉल काफी जरूरी कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। इस बार बैकफुट पर गए हैं, चौका एक और ऐड किया है। जड़ में थी गेंद, सिंगल, नॉन स्ट्राइक एंड पर रनआउट का चांस नहीं। सिंगल लेकर तेजदीप का टोटल पहुंचा है अभी 40 पे। अभी कंफर्मेशन आई है, सहज नहीं, इनका नाम तेजदीप है। इट्स एंड ऑफ 7th ओवर। 7 ओवर के बाद 80, 3 विकेट के नुकसान पर।
7 ओवर 80 पर 3। इस बार बैकफुट पर गए हैं, हवा में गेंद, दूरी कितनी पीछे की, और गेंद है 6 रन में, 4 रन माफ कीजिएगा। ऐसा लगा दूर से कि वो शायद गेंद सीधा ही बाहर चली गई, लेकिन नहीं जी, चौका है ये। पहली बारी चलती इस मुकाबले की। रुके एकदम से वह गेंदबाज। इस बार मौका था शायद, तेजदीप को लगा कि वाइड हो जाएगी शायद, इसलिए उस शॉट को आधा खेल के ही छोड़ दिया। इस बार बढ़िया शॉट था, आवाज कितनी कड़क आई थी उसी ने बता दिया कि शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ आपको 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना तो चाहते थे कुंज, लेकिन अगर रन लेते तो खुद आउट हो सकते थे, क्योंकि डेंजर एंड पे उन्हीं को दौड़ना था। इस बार छोड़ने का फैसला बेहतर होगा, ये वाइड बॉल थी। आशीष वर्मा इससे पहले विकेट भी ले चुके हैं, सुरेश सूद का बड़ा विकेट लिया था वहां। इस बार कुंज के बल्ले पर भी चढ़ी है गेंद, बेहतर अंदाज में चौका मिलता हुआ एक और। अच्छी वापसी की है कोलकाता नाइट स्ट्राइकर्स ने 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद। वाइट बॉल एक और। हवा में गेंद है, लेकिन विकेट कीपर से काफी दूर रह जाएगी। थर्ड मैन के फील्डर से कलेक्ट करेंगे, सिंगल एक और आएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें, कप्तान ने टॉस पर यही कहा था विनीश ने कि 120-30 का अगर टारगेट भी आए, हमारा जो चेस टीम है वो काफ़ी अच्छा है, बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है, चेस करते हुए मैचेस जीतते आए हैं और आज जीत काफ़ी ज़रूरी है। बल्ला घुमाया था इस बार तेजदीप ने, लेकिन कनेक्शन नहीं। इट्स एंड ऑफ द 8 ओवर। 8 ओवर्स के बाद स्कोर है 92, 3 विकेट के नुकसान पर। जो तकिया रिहानी मैं सोबर तेरा मेरे दिल ते रूह ते बेबी चलिए कुड़िए दूर के तेरी 2 सीटर विच तू ते मैं, ऐसा पानी वांग ला दूं कीशा चाहिदी नाम ते ले, दुनिया में कर दूं तेरी बस तू मेरी हो के रह, सारी रात ना सोवा सच्ची कुड़िए मेरे कोल तबे, रख दिए राज दे तू मोटे उत्ते सिरनी, भुला तो ना जावे स्माइल किन्नी किन्नी चिरनी, रख दिए राज दे तू मोटे उत्ते। तो फिलहाल रिटायर आउट हुए हैं कुंज और बल्लेबाजी पर आए हैं कप्तान नितिन शर्मा। इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे नितिन, रनआउट का मौका अच्छा कलेक्ट किया वहां पर, ओवर थ्रो के चलते दूसरा रन तेजदीप ने कंप्लीट कर लिया है। रिस्क एंड पर अभी नितिन शर्मा थे, लेकिन वो भी पहुंच गए हैं। बढ़िया कॉल, ये अच्छी प्लानिंग है कोलकाता नाइट स्ट्राइकर्स की कि रिटायर कर दिया कुंज को, थक चुके होंगे, काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, फ्रेश बल्लेबाज आए हैं। हवा में गेंद, कैच की कॉल, अब ये देखना है कि हुआ क्या इस गेंद पर।
क्या पैर लगा था या नहीं? नहीं, मैं सिंगल रहेगा वो। चेक करना थर्ड अंपायर में क्या वहां पर, और रिप्ले भी स्क्रीन पे चल ही रहे हैं। अंपायर अभी आके चेक करेंगे। कि वहां आखिरकार हुआ क्या था, क्या पैर जो है वो रोप पर है या नहीं। ये थर्ड अंपायर चेक करते हुए। क्योंकि एक एक रन इस मुकाबले के नतीजे को घुमा सकता है। दोनों टीमें, दोनों के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और अंपायर अब दोबारा से इस विजुअल को देखना चाहते हैं। क्या वहां पर पैर रोप पे था या नहीं। और अंपायर का मानना वो पैर अंदर ही था, कुछ दिक्कत नहीं उसमें। इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है वहां फील्ड। 2 रन लेने की कोशिश। इस फील्डिंग में अक्सर कहा जाता है कि ऐसे रन आपको लेने नहीं चाहिए, लेकिन अगर इतनी तेज भागेंगे तो उसमें ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। पिछले 2 रनों के साथ इट्स नाउ ऑल्सो 100 अप फॉर कोलकाता नाइट स्ट्राइकर्स। 100 रन पूरे हुए हैं, 8 गेंदें बाकी हैं। इस 100 को जितना और आप बेहतर करेंगे, आगे लेके जाएंगे, उतना बेहतर होगा। लेकिन विकेट का पतन हुआ है, साथ ही में वापस जाएंगे तेजदीप सिंह। सिर्फ 3 रन दूर थे अपनी हाफ सेंचुरी से। जिन्ना तेरा भार गोरीए गभरू तां वैरी नूं भी मिठा बोलदा नी, तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए। देख बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने ओहदा विच पैंदा सरदार गोरीए, गभरू तां वैरी ना भी मिठा। गलत समय पर विकेट आई है कोलकाता नाइट स्ट्राइकर्स के लिहाजे से। यहां एक सेट बल्लेबाज का वापस जाना इस सिचुएशन पर, जहां आखिरी कुछ गेंदें बाकी हैं, वो कहीं ना कहीं गलत रहा। ओवर समाप्त हुए इस 101 for 5 आफ्टर 9 overs। गेंदबाजी बनाए हैं खुद कप्तान अवनीश जैन। और आखिरी ओवर की शुरुआत कैप्टन टू कैप्टन की इस रेस में बेहतरीन चौका ऐड करते हुए राजेश्वर गुप्ता। जरूर अंत करें, लेकिन काफी बेहतर अंत। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 105 पर टोटल है फिलहाल। 4 गेंदों में 11 बना चुके हैं। इस बार फुल टॉस 2 में 2। आखिर में जो फिनिशिंग टच होता है, चेरी ऑन द केक, वो कार्य करते हुए भी कप्तान नितिन। जो रन जरूरी है ये लिख लीजिए। इस बार सीधा हमारे फूड पार्टनर्स रामलाल हुकूमत राय के फूड कोर्ट तक उसे पहुंचाया है। देखिए आखिरी ओवर हो, 3 गेंदों में 3 चौके आ जाए, इससे बेहतर आप क्या चाहते हैं। शुरुआत जरूर खराब थी स्ट्राइकर्स की, लेकिन अंजाम बेहतर, और उसे और बेहतर बनाया है। इस बार चौके को छक्के में बनाया है नितिन शर्मा। कप्तान चला है सीनातान। पूरे दर्शक दीर्घा में तालियों की लहर। और सबके जुबान पर सिर्फ एक नाम, नितिन शर्मा।
एक और 4 गेंदों में 4 बाउंड्रीज। पांचवी पे भी लिख लीजिए चौका। 3 चौके, 1 छक्का और एक और चौका आया है। 4 चौके, 1 छक्का। अवनीश के इस ओवर को बहुत बहुत ज्यादा महंगा बनाते हुए आखिरी गेंद बाकी है अभी इस पारी की। वाइड एक्स्ट्रास के चलते एक और रन जोड़ा है हमें यहां। नितिन शर्मा की इस पारी को कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स याद रखेंगे काफी लंबे अरसे के लिए। 8 गेंदों में 29 बनाए हैं। फिर से एक और शॉट, जैसे तलवार चलाई है वैसे छक्के के साथ खत्म करेंगे इस पारी को और इस ओवर को। काफी महंगा ओवर, 29 रन कुल मिला के इस ओवर से आए हैं। 10 ओवर्स की समाप्ति पर 130 रन बनाए हैं कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स। और ये बताया है दुनिया को कि आपकी शुरुआत भले कितनी ही खराब हो, लेकिन आपके इरादों में अगर दम है तो अंत आते आते आप सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। 10 ओवर्स के अंदर बनाए हैं 130 रन, 9 गेंदे, 35 रनों की ये पारी, 388 का स्ट्राइक रेट। नितिन शर्मा ने बेहतरीन अंत दिया है। अब देखना होगा कुंदन नाइट राइडर्स जो अपनी चेजिंग के लिए जाने जाते हैं, क्या 60 गेंदों में 131 रन बना पाएंगे या फिर नहीं। Yo, G-Funk, the flame's about to drop on. Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. Check. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेहनती और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ठाकुर का
हेवल्स केपीएल सीजन 8 छठा दिन, एक और मुकाबला सीनियर ग्रुप का मुकाबला होगा। ये भी होगा कमाल का मैच, इसका पहले ही प्रॉमिस कर देते हैं क्योंकि दो शानदार टीम्स भिड़ने जा रही हैं। आज टॉस सेरेमनी में लिस्ट थोड़ी लंबी है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़े हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट मिस्टर भावदीप, डॉक्टर भावदीप आहूजा, अनुराग बजाज फ्रॉम KVMAA, मिस्टर आशु बांसल, सचिन जी हैं रामलाल हुकूमत राय से, कैप्टन अमन चद्दा विद टीम ब्रांडिंग पार्टनर ऋषु क्वात्रा जी फ्रॉम अरोग्या मैट्रेस, सौरभ सहगल फ्रॉम सुखमनी 11 और एक्सपर्ट एंड टीम ब्रांडिंग पार्टनर विकास अग्रवाल फ्रॉम सुखमनी 11 and or expert. So who's having the coin? The special coin is with अनुराग बजाज जो कि दिया गया हमारे टॉस स्पॉन्सर, टॉस कॉइन स्पॉन्सर रुद्र एलॉयस की तरफ से। एक साइड पे रुद्र एलॉयस, एक साइड पे होगा KPL 8 और सबसे बढ़िया बात जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा उसको मिल जाएगा ये टॉस कॉइन। सो हु इज कॉलिंग? ओके, अमन चड्डा फ्रॉम टीम एवेंजर्स इज कॉलिंग। ऑलराइट, विल स्पिन इट अगेन। अनुराग बजाज विल गिव इट अ स्पिन। एवेंजर्स फिर से कॉल करेंगे। KPL 8 साइड को कॉल किया, रुद्र एलॉयस साइड आई है, जिसका मतलब है कि और एक्सपर्ट सुखमनी 11 ने टॉस जीता है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर अनुराग टू प्रेजेंट दिस स्पेशल टॉस कॉइन टू द टॉस विनिंग कैप्टन सौरभ सहगल। मिस्टर सचिन जी प्रेजेंट करते हुए रामलाल हुकूमत राय से। एंड अब पूछना चाहेंगे सौरभ जी से, सौरभ जी क्या करना चाहेंगे? वी लाइक टू चेज। हमेशा के लिए आपका यही पैंतरा रहा है? एनी पर्टिकुलर रीजंस या फिर पर्टिकुलरली उसी के साथ जाएंगे? नहीं, पिछले बार हमने बैटिंग फर्स्ट की थी, अभी कंडीशंस अच्छे हैं। आई थिंक हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो जो भी टारगेट बनाएंगे हम उसको चेज कर लेंगे। सो दैट्स द स्ट्रेटजी। गुड लक फॉर द गेम। सर चलते हैं एवेंजर्स के कैप्टन अमन चड्डा। अमन, इफ आप टॉस जीतते तो क्या करते? Would have chased as well, but like now we would like to choose a big score. Any changes to the game plan since you are batting first now? Just start hitting from the very first ball. All right, good luck for the game. This is the news from the middle. और एक्सपर्ट सुखमनी 11 ने टॉस जीता है, वो पहले गेंदबाजी करेंगे। इस इनिंग के बाद ये मैच शुरू होगा जो कि एक शानदार सीनियर ग्रुप का मुकाबला। थैंक्स टू ऑल आवर गेस्ट पार्टी जो भी हमारे साथ टॉस के लिए जुड़े। थैंक यू। बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह पे खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions. खुंदा नाइट राइडर्स आ चुके हैं, दोनों ही बैट्समैन अमित घई और अंशुल जैन इस चेज के लिए तैयार। 131 रन चेज करने हैं।
शानदार फिनिशिंग टच दिया था कैप्टन नितिन ने पहली इनिंग में। जाते जाते काम बढ़ा दिया नाइट राइडर्स का, लेकिन अंशुल जैन, इनसे बहुत उम्मीदें हैं टीम को। एक इंपॉर्टेंट क्रूशल मैच, पहली गेंद लेके सुरेश सूद बिल्कुल तैयार खड़े हैं। गाइड किया उसे बहुत शानदार तरीके से। चौका तो नहीं, 2 मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत कुंदन नाइट राइडर्स की अंशुल जैन के द्वारा। आज इनका क्रीज पे बने रहना अंत तक बहुत जरूरी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इस चेज में। वाइड गेंद का इशारा डाउन द लेग साइड। पहले एक्स्ट्राज आते हुए इस इनिंग के। टॉस जीता था केकेआर ने, कहा था पहले गेंदबाजी करेंगे। 131 अब चेज कर रहे हैं। नो बॉल का इशारा, और फ्रंट फुट नो बॉल थी वहां, और 2 रन मिल जाएंगे साथ में उसके। इसका मतलब है गेंद अभी एक ही हुई है और रन हो गए हैं 6, और अब आएगी फ्री हिट। कट के लिए गेंद खिलाई गई थी वहां सुरेश सूद के द्वारा। डॉट बॉल होगी, वो फ्री हिट। ये चेज बहुत मजेदार रहने वाली है, क्योंकि बैटिंग डीप करते हैं केकेआर। अपील की जा रही है, बहुत ऊपर थी। अगर एक सेट स्टंप्स का और लगा देते शायद उसके भी ऊपर से निकल जाती, इतनी ऊपर थी गेंद। थ्रोज हुए, लेकिन अंशुल जैन ज़्यादा विश्वास रखते नहीं हैं सिंगल्स में, क्योंकि चौके छक्के लगाना जानते हैं। तो वो कहते हैं एनर्जी उसके लिए बचाएं, रादर देन मैं 1 रन लूँ और एनर्जी उसमें वेस्ट कर दूँ। इस बार अच्छी गेंद फिर से सुरेश सूद। पिक ऑफ द बॉलर्स रहते हैं अपनी टीम के लिए। ये जब जब विकेट चटकाते हैं टीम मोटिवेटेड रहती है, गेम में बनी रहती है। स्लोअर वन थी, ये खराब गेंद थी जिसको अंजाम दिया। चौके से शुरुआत की है अपने रन स्कोरिंग अकाउंट की अमित घई ने। आज पहला चौका आता हुआ इस इनिंग का और अमित घई का। आखिरी गेंद बाकी है, 11 रन आ चुके हैं इस ओवर से। इस बार बहुत फाइन खेला है, फाइन लग के फील्डर से हो गई है चूक। चौके से ओवर समाप्त। 15 आ गए पहले ओवर से केकेआर के लिए। कैप्टन नितिन शर्मा बल्ले से आज कमाल का काम कर दिया। अब काम करना है गेंदबाजी में अपना पहला ओवर लेके। अपील गिवन, बहुत बड़ी विकेट मिल गई है नितिन शर्मा को। बहुत बड़ी मछली, ये मछली छोड़िए शार्क फंसा ली गई है। इश्क जनाब, इश्क जनाब, इश्क जनाब, मेरे जी हसीन ये कोई
मेरे जिन्नी दिल च शकीन नहीं कोई चंडीगढ़ सी नहीं कोई तेरे शहर किसे दा यकीन नहीं कोई अखां गल्लां करदियां ने हाय बाजी वाह तुसी बड़े कमालो पैसे दिया वैसे भी कोई टेंशन नहीं जे साडे नालों हेलो जी सुन लो मेरी बात करे जो तेरी बात नु दसदा है का ओके जी तू चोना मेरा साजन दिखा तेनु दिन तेरे रंग दे ने हाय हाय सनेरे हाल इश्क जनाब हाय हाय लगदे हो इश्क जनाब हाय हाय आवाज़ां दिखे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे कुंदन नाइट राइडर्स। अब बॉल गेम डिफरेंट होगा ये, क्योंकि सबसे मेन विकेट, सबसे मेन बैट्समैन जा चुके हैं पवेलियन एलबीडब्ल्यू के चलते। नीरज जैन जो नए बल्लेबाज आए हैं, पंद्रह रन हुए, एक विकेट गिरी है। बड़ा शॉट निकाला है पिटारे से, मिल जाएंगे पूरे 4 रन। नीरज जैन का पहला। उन्नीस पे एक सामने खेला, लॉन्ग ऑन का फील्डर, वो चकमा देके चली गई। ये टेनिस बॉल का उछाल है, इससे पंगा नहीं लेना है, चौका मिल जाएगा। दो गेंदों में 2 चौके आते हुए। थोड़ी सी पीछे थी, ये बैक ऑफ लाइन डिलीवरी थी इस बार। शफल क्रॉस किया, ये 1 रन अब मिल जाएगा। ओवर थ्रो के चलते, खराब थ्रो के चलते 1 रन मिल जाएगा, यानी कि 9 रन इस ओवर से भी अभी बन चुके हैं। 1 गेंद अभी बाकी है। 1 विकेट जरूर आया था पहली गेंद पे, लेकिन 2 चौकों की मदद से थोड़ा सा कमबैक हुआ है केकेआर का। इस बार थर्ड मैन की दिशा में सिंगल यहां भी कंप्लीट कर लेंगे। फील्डर पे प्रेशर, 2 ओवर के बाद 25 1 विकेट पे। Italy the main, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhane pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, mote dinars, I got dirty money, super bars, Hyundai rare, kardani care. I'm a motherfucking millionaire. Italy the main, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhane pair. I'm a motherfucking millionaire. दो ओवर 25 1 विकेट। कुंज गर्ग गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी में अच्छा रोल अदा किया था पार्टनरशिप में तेजदीप के साथ। सामने खेला है ऐसे, इस बार अच्छा स्टॉप, अच्छा स्टॉप, वहां 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। खेला मिड विकेट की दिशा में। सुरेश सूद बहुत क्विक है, इनके हाथ से रन लेना उतना आसान नहीं। मैच मजेदार होने वाला है।
छोटी थी गेंद, उस पे बड़ा शॉट भी लगाने का प्रयास था। डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंदें कुंज के लिए। अब नीरज जैन सोच रहे होंगे किसी प्रकार से 2 बड़े शॉट्स इस ओवर में आ जाएं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि फॉर्म में लग रहे हैं आज। अब ये खेल तो बल्ले और गेंद का ही है, कभी बल्ला जीतेगा कभी गेंद जीतेगी। फिलहाल बल्ले की हुई है वापसी, चौका एक और। तीस पे 1 है, पहला चौका इस ओवर में। आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा बाहर वो गेंद, जहां अंपायर की परमिशन नहीं होती। फुल टॉस थी, सुरेश सूद है, अच्छी फील्डिंग भी वहां, फिर बचाए रन अपनी टीम के लिए। 6 रन आए अभी तक इस ओवर से, किफायती ओवर आए। ये खराब गेंद कर दी और उसका पूरा फायदा उठाया जाते जाते नीरज जैन ने। चौके के साथ ओवर समाप्त। इट्स 35 for 1 at the end of 3 overs. अमन लूथरा गेंदबाजी के लिए। 11 मैचेस, 8 विकेट्स, क्रिक हीरोज के स्टैट्स बता रहे हैं, लेकिन इससे बेहद ज्यादा एक्सपीरियंस। वाइड गेंद से शुरुआत हुई है अमन लूथरा के आज के स्पेल की। 3 ओवर में अब 36 हो गया टोटल। करंट रन रेट इज अराउंड 12 रन्स। रिक्वायर्ड रन रेट है 13.57। 7 ओवर में यहां से चाहिए 95। बढ़िया शॉट, यहां एक बार फिर से मिल जाएंगे 4 रन। ये भी वाइड गेंद है, सो वाइड चौका, वाइड एक गेंद में आ गए हैं 6 रन। अब इस ओवर को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे अमित घई और नीरज जैन। ये बैकफुट पे गए, ये आया एक और चौका। 2 वाइड्स 2 चौके। किनारा लगा है, फाइन जा रही है गेंद, थर्ड मैन फील्डर, काम आसान होगा नहीं, चौका मिल जाएगा। एफर्ट के नंबर पूरे मिलेंगे लेकिन एफर्ट काम आया नहीं, चौका मिल जाएगा। फुल टॉस सामने की तरफ खेला है, इस बार कट ऑफ कर लेंगे राजेश्वर गुप्ता जी। सिंगल के साथ इट्स 50 अप फॉर कोलकाता या कुंदनाइट नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक टीम है।
लोगो भी इनका वैसा ही है। हवा में गेंद है, क्या कैच का मौका किसी फील्डर के लिए। बहुत बड़ी विकेट एक बार फिर से। 50 रन पार करते ही नीरज जैन जा रहे हैं अब पवेलियन। दूसरी विकेट गिरती हुई। So we warmly welcome Mr. and Mrs. Gurbaksh Bhatia ji with family. बहुत बहुत स्वागत है सर फ्रॉम भाटिया इंटरनेशनल मलार रोड। देखिए, गॉड मेक्स मैन एंड भाटिया इंटरनेशनल मेक्स देम जेंटलमैन। तो अगर आप जेंटलमैन बनना चाहते हैं, पहुंच जाइए भाटिया इंटरनेशनल मलार रोड। पूरी तरह से जेंटलमैन बन के निकलेंगे। फिलहाल यहाँ जो जेंटलमैन क्रीज पे हैं, उनके रनों की बड़ी उम्मीद है और ज़रूरत भी। आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी है। इट्स 50 for 2। 37 बॉल्स में यहां से चाहिए 81 रन्स। कार्य आसान है नहीं नाइट राइडर्स के लिए। वाइड गेंद हो जाएगी, यानी कि अभी ये ओवर चलता जा रहा है। लंबा ओवर हो चुका है। हल्के हाथ से खेला वहां रजनीश घई, अमित घई, घई ब्रदर्स की ये जोड़ी इस समय क्रीज पे है। ओवर समाप्त हुआ। इट्स 51 for 2 एट द एंड ऑफ 4 overs। यहाँ घई ब्रदर्स चाहेंगे कि अपनी टीम को पार ले जाएं, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर रन्स आते जाएं। करंट रन रेट 12.75, रिक्वायर्ड रन रेट अराउंड 13। मेरा जिवे गलत कोई घोड़िया बनाउंदे बोले गलत कोई बिना गलों नहीं हो जी हुंदी नीता नाल गीतां दा रिजल्ट होए ओनली बॉस। कैप्टन नितिन शर्मा, पहले ओवर में 10 रन आए थे। एक बहुत बड़ा विकेट आया था अंशुल जैन का। फिलहाल अच्छे शॉट से शुरुआत हुई है। अमित घई ऑफ द मार्क हुए। अपनी दूसरी गेंद खेलेंगे रजनीश। छोटी गेंद थी, बहुत आसान शॉट है जी इनके लिए। चौका मिल जाएगा। हल्के हाथ से खेला। कोऑर्डिनेशन दो भाइयों का बढ़िया नहीं होगा तो किसका होगा? इनका बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन आपस में। सिंगल मिला। ये खराब गेंद थी जिसपे चौका आना चाहिए था। फिलहाल 2 ही आएंगे। अपील की जा रही है। अभी तक 8 रन आए हैं इस ओवर से। अपील हुई थी वहां, अंपायर ने नकारा। आखिरी बॉल इस ओवर की। सामने शॉट, सामने मैक्सिमम लगाना हर किसी के बस की बात है नहीं, लेकिन इनके बस में आज सब आ चुका है। 5 ओवर की समाप्ति। 65 for 2।
5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जिसका मतलब है आधी इनिंग समाप्त हो गई है। वी आर हाफ वे थ्रू एंड 65 पे 2 इस समय करंट रन रेट 13 रन्स पर ओवर। 30 गेंदों में 66। आधा काम हो गया है, आधा बाकी है। साहिल जैन, मिस्ट्री स्पिन आई है अटैक में। जूनियर ग्रुप में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है साहिल ने, अब सीनियर ग्रुप में भी आज टीम को जरूरत है, गेंदबाजी के लिए आए हैं। ये गेंद हो गई है नो बॉल, इसका मतलब है कि अगली गेंद होगी फ्री हिट, यानी कि मौका है अमित के पास कि एक बड़ा शॉट निकाल दें अपने तरकश में से। छोटी गेंद थी जिसको खेला है 2 रन के लिए, फ्री हिट पे आए 2। 69 पे पहुंचा टोटल, 2 विकेट के नुकसान पे 5.2 ओवर्स के बाद। हवा में कैच का मौका और दोनों फील्डर्स एक दूसरे को देखते रह जाएंगे बस। ये सबसे फनी सीन रहते हैं जब फील्डर्स तैयार हो गेंद पकड़ने के लिए और गेंद चकमा दे के निकल जाए, वो भी सिर्फ अपने बाउंस से। वो ऐसा लगता है आ रही है आ रही है आ रही है और अंपायर कहता है चली गई चली गई चली गई चौके के लिए। 3 गेंदों में 8 आ गए हैं इस ओवर में। गेंदबाजी पर है साहिल, कोशिश पूरी थी बड़ा शॉट लगाने की, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट नहीं। अगर वहां डायरेक्ट हिट होती तभी कोई चांस था। 74 पर 2 है स्कोर। ये देखिए रिप्ले, इस बार बल्ले पर चढ़ी है गेंद, इस बार मिला है कनेक्शन, जुड़ जाएगा चौका। रन्स चाहिए आपको, अभी बहुत रन्स चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं हारनी है। केकेआर पूरी तरह से तैयार हैं। कुंदन स्ट्राइकर्स के लिए जरूर अच्छा कार्य किया है वो आखिरी ओवर जो आया था, कप्तान नितिन शर्मा ने जो फिनिशिंग टच दिया था। It's 78 for 2 after 6 overs. 24 गेंदें 53 रन बाकी। एक तरफ है अमित घाई, 17 गेंदें 39 रन बना चुके हैं। उनका साथ दे रहे हैं रजनीश, 6 में 10 बनाए हैं। 4 ओवर 53 रन, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ भी हो सकता है अभी भी यहां से। हर एक ओवर बड़ा चाहिए, लेकिन अगर ऐसी अच्छी गेंदबाजी होगी तो नहीं मुमकिन होगा जी। ये 2 टीमें इस ग्रुप की सबसे
टक्कर वाली टीमें हैं और फंसी भी ऐसे मोड़ पे हैं, जो जीतेगी उसके एलिमिनेटर खेलने के चांसेस होंगे, फिर जो हारेगी वो तो बाहर है निश्चित तौर पर। इस बार छोड़ने का फैसला बेहतर वाइड बॉल कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स के लिए। इस समय पर यह जरूर है कि जितने रन्स बनने हैं वो बल्ले से बने, एक्स्ट्रास के चलते आप रन ना दें जिससे दबाव कम होगा बल्लेबाज पर। इस बार फिर बैकफुट पर गए थे, अपील है। गेंदबाज ने काफी लेट अपील की वहां, लेकिन नॉट आउट। लेकिन देयर इज नो थर्ड अंपायर फॉर कॉट बिहाइंड, वो अंपायर की कॉल ही है। बाईस गेंदें 52 रन। उन्नीस में 39 हामिद खाई ने जो बनाए हैं। बल्लेबाज अच्छे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 14 की, करंट 12 की, ज्यादा फर्क नहीं है। इस बार छोड़ने का फैसला वाइड बॉल, काफी आउटसाइड द ऑफ स्टंप रही वो गेंद। 30 रनों की ये पार्टनरशिप भी हो गई है महज 16 गेंदों में। इस बार अंदरूनी किनारा डॉट बॉल, हर एक डॉट बॉल यहां सिर्फ दबाव में इजाफा कर रही है। कुंज गर्ग बल्ले से ठीक ठाक नॉक खेली थी, 15 में 20 बनाकर रिटायर्ड आउट हुए थे। फिर नितिन शर्मा आए थे जिन्होंने ये मुकाबले में बहुत आगे कर दिया था स्ट्राइकर्स को। वो शानदार आखिरी ओवर से एक और डॉट बॉल। रजनीश घई भी थोड़े से परेशान होते हुए, क्योंकि अगर इस समय पर ऐसे डॉट बॉल्स आएंगी तो दबाव जरूर बढ़ेगा। एक डॉट हमारे थर्स्ट पार्टनर हैं, दूसरी डॉट बॉल्स हैं। एक राहत देती है तो दूसरी दबाव बनाती है। इस बार फिर से बल्ला घुमाया और रनआउट का चांस है। नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो थोड़ा तेज चाहिए था, यहां डायरेक्ट हिट चाहिए थी। 22 के चलते सिंगल आएगा, अंपायर का इशारा। पचास रन अब यहां से चाहिए 19 गेंदों में, लेकिन बहुत शानदार ओवर किया है ये अभी तक कुंज ने। जरूर तो वाइड थी लेकिन बाउंड्री एक भी नहीं दी, बहुत किफायती। आखिरी गेंद देखना है क्या हश्र करेंगे। रजनीश ने बड़ा शॉट लगाया है, लेकिन दूरी कितनी है? इतनी है कि 6 रन कर जाएगी और जो ओवर अच्छा जा रहा था उसे खराब कर जाएगी। अब 44 रन चाहिए 18 गेंदों में, कुल 9 रन आए इस ओवर से। छक्के के बावजूद भी किफायती रहा है ये ओवर। तेरा जानू तेरा कहके बनदे शरीफ साले, मिलन तो पहला चैटा करदे डिलीट। ओ ये तां जस्ट फ्रेंड आ मेरी। ओ झूठ बोल जांदे थाईलैंड दे ट्रिप ते, विआह करवा के जेड़े टेकदे ना एक ते एक दिन सारेयां दे पक्के कड़े कसे जाणगे। हो टेंशन ना लो वीरे, वाह सब फड़े जाणगे री, सारे फड़े जाणगे, सब फड़े जाणगे री, सब फड़े जाणगे, सब फड़े जाणगे री, सारे फड़े जाणगे, सब फड़े जाणगे री, सब फड़े जाणगे। फिकर ना करो वीरे, सब फड़े जाणगे। अठारह गेंदें 44 रन, 44 रिक्वायर्ड ऑफ 18 बॉल्स। हवाएं भी चलने लगी हैं, हवाओं ने भी रुख बदला है, क्योंकि पता है कि यह मैच काफी थ्रिलर होने वाला है।
हवा में गेंद, फील्डर नीचे, विकेट का पतन हुआ है। वापस जाएंगे सेट बल्लेबाज, अमित घई का गिरा है विकेट। और केकेआर के लिहाजे से ये विकेट सही समय पर नहीं आया है। 18 गेंदे 44 रन जब आपको चाहिए हो, इस समय पर सेट बल्लेबाज का जाना जरूर अपसेट करेगा उनके फैंस को। आसान कैच वहां कंप्लीट किया फील्डर विनीत कुमार ने। इट्स 87 for 3 आफ्टर 7.1। हर्षित जैन आए हैं नए बल्लेबाज। और किनारा लगा, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया उसे। पहली पे विकेट, दूसरी गेंद डॉट। दबाव का इजाफा, पिछले ओवर में भी सिर्फ 9 रन आए थे। इस बार फिर से किनारा, फिर से विकेट कीपर ने कलेक्ट किया। विकेट कीपिंग काफी बेहतरीन रही है पिछली 2 गेंदों में। रोका है उस गेंद को जो समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप गेंदों को रोके, इधर उधर जाने ना दें। वहां पूरा बेहतरीन कार्य करते हुए 15 गेंदें बाकी हैं, बाउंड्रीज अब जरूरी हैं। इस बार फिर से बल्ला घुमाया, कनेक्शन नहीं मिला। रजनीश घई खतरे में हो सकती थी विकेट अगर गेंद जो थी वो गेंदबाज के पास जाती। सिंगल आया है इस गेंद पर और ये सिंगल जुड़ा है लेग बाइस के चलते, या बल्ले से है, बल्ले से है ये सिंगल। जैसे भी हो, लेग बाइस हो, सिंगल हो, वाइड हो, चौके हो, छक्के हो, रन चाहिए इस समय पर। रजनीश का छक्का लगाया था और इस बार फिर से दूरी कितनी है, 6 रनों जितनी है। जहां बाकी खिलाड़ी चौकों में बात करते हैं तो रजनीश घई सिर्फ छक्कों में बात करते हैं। पिछली बार भी मैक्सिमम था, इस बार भी मैक्सिमम लगाया है। आठ गेंदों में 22 बना चुके हैं रजनीश। 13 गेंदे 37। एक और बाउंड्री काफी जरूरी है इस गेम पर, इस गेंद पर केकेआर के लिहाजे से। वाइड बॉल, जब एक गेंद पर बाउंड्री आती है तो दबाव हमेशा गेंदबाज पर नजर आता है। जरूर पहली 4 गेंदें इस ओवर की बहुत शानदार थी नितिन की तरफ से, सिर्फ 1 रन दिया था। इस बार रजनीश को भी गेंद मिस करने पर मजबूर किया। स्लोअर 1 का वेरिएशन, बहुत अच्छा ओवर नितिन की तरफ से। जहां रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 16 की थी, वहां सिर्फ आपने 7 रन दिए और विकेट निकाला। सेट बल्लेबाज का अमित घई को वापस पवेलियन भेजा है। 12 गेंदें 36 रन यहां से बाकी हैं। अगर जीतना चाहते हैं और उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हैं केकेआर आगे एलिमिनेटर खेलने की, वरना स्ट्राइकर्स इस समय पर सर चढ़ के स्ट्राइक कर रहे हैं। बारह गेंदे 36 रन बाकी हैं और क्या कुछ खास हो पाएगा। छोटी गेंद, दूरी कितनी है ये बड़ा जरूरी है। सीधा फील्डर के हाथों जितनी दूरी है। विकेट का पतन एक और, वापस जाएंगे हर्षित जैन। केकेआर इस रन चेज में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब जहां रन आने चाहिए थे वहां विकेट्स, डॉट बॉल्स लगातार आ रही हैं।
ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ गेंदबाजी के लिए आए हैं सुरेश सूद। अपनी पहली गेंद पर विकेट निकाला था। दूसरी गेंद रनआउट का चांस, मिस फील्डिंग हुई है। अगर वो गेंद सीधा हाथों में होती तो जरूर नए बल्लेबाज मयंक चैन वापस पवेलियन की ओर वहीं से टर्न ले लेते। फिलहाल सिंगल के चलते स्ट्राइक आई है रजनीश के पास। 10 गेंदे 35 रन। हर गेंद पर बाउंड्री अब ऑलमोस्ट यहां से चाहिए, और अगर ज्यादा छक्के लगाते हैं तो आपको 6 छक्के चाहिए। बैकफुट पर गए, कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। 9 गेंदे 35। अगर चौकों में कैलकुलेट करें तो यहां से हर गेंद पर चौका, छक्कों में कैलकुलेट करें तो कम से कम आपको 5 छक्के और 1 चौका चाहिए, फिर जाकर भी ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। मिला है कनेक्शन, दूरी कितनी है? विकेट कीपर, मौका था जरूर, लेकिन केवल सिंगल जुड़ेगा। ये देखिए वो रिप्ले, गेंद पीछे की ओर जरूर गई थी लेकिन टप्पा पड़ गया एक। इस बार स्टेप आउट किया है, बल्ला घुमाया, दूरी कितनी, फील्डर है वहां, छोड़ते छोड़ते छोड़ दिया। सिंगल एक और, लेकिन इस कैच को छोड़ने से ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट वो 30 के आसपास पहुंचती हुई 26 की है अभी। 8 गेंदे 34, 7 में 34 थे, माफ कीजिएगा। चौका इस बार, इस चौके के साथ इट्स एंड ऑफ द 9th ओवर। 102 पर 4 है स्कोर। 6 गेंदों में चाहिए 29। छह गेंदे 29 रनों की दरकार है। यहां से अगर आप 4 छक्के और 1 चौका लगाते हैं तब भी चीजें कुछ हद तक आपके पक्ष में हो सकती हैं। मयंक चैन गेंदबाजी पे लाए हैं नितिन अग्रवाल को। 1 ओवर में केवल 8 रन दिया था। स्टेप आउट किए, कनेक्शन बहुत बढ़िया है, दूरी मिलेगी आपको यहां पर चौके के जितनी। क्या यहां से कुछ और टर्न बाकी है जी मुकाबले में? छक्का चाहिए हर गेंद पर। 5 में 25 सब बचे हैं, 4 में 24। अब तो एग्जैक्टली छक्का ही चाहिए, तब जाकर भी ये मुकाबला सुपर ओवर तक आएगा। आगे बढ़े, स्टेप आउट किया, विकेट कीपर हैं और चौका में फील्डिंग के चलते 4 रन मिल जाएंगे। तीन गेंदें इस मुकाबले में बाकी, 21 रन और। तीन गेंदें बाकी, स्टेप आउट, दूरी चौके के जितनी। तीसरा चौका इस ओवर का। रन जरूर बना रहे हैं केकेआर, लेकिन जो 2 जरूरी पॉइंट चाहिए थे वो अब उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 गेंदें 17 रन रह गए। इस पूरे मुकाबले में डिफरेंस वो कप्तान नितिन शर्मा के आखिरी ओवर की स्ट्राइकिंग ही रही है।
जिस तरह से हर आखिरी ओवर की हर गेंद पर बाउंड्री लगाई थी, 2 चौके 2 छक्के 4 चौके, 29 रनों का बड़ा ओवर निकाला था नितिन। फिलहाल आखिरी गेंद इस मुकाबले की है नितिन अग्रवाल ने। खत्म हुआ है ये मुकाबला और जीत लिया है इस मुकाबले को 16 रनों से। डॉट बॉल रहेगी आखिरी गेंद और इसी के साथ उम्मीदें आगे जाने की जिंदा रखी हैं और भरपूर बनाया है उसे टीम कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स ने। एक टीम एफर्ट आया। केकेआर की टीम जरूर उतना बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन जो इस समय शख्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, 9 गेंदों में 35 रनों की पारी, अंत में वही एक फर्क बना है जिसने स्ट्राइकर्स को इस मुकाबले में आगे की ओर रखा। नितिन शर्मा की वो कप्तानी पारी, 5 चौके 2 छक्के, गेंदबाजी में 1 विकेट भी इनके नाम पर हुआ। लेकिन केकेआर कुंदन नाइट राइडर्स का सफर केवल इतना ही था इस मुकाबले में। और ये आपकी स्क्रीन पर है हमारे दर्शक जो आज इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। लेकिन अब इसी के साथ में ये भी कंफर्म हो चुका है नेट रन रेट के हिसाब से इस मुकाबले के बाद कि कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स कल सुबह 9:30 बजे एलिमिनेटर का मुकाबला खेलने वाले हैं। इसीलिए शायद अभी टीम हडल भी है, डिस्कशंस चल रही हैं कल सुबह 9:30 बजे इनको क्या करना है। अब एलिमिनेटर किसके खिलाफ होगा वो इस मुकाबले के बाद पता चलेगा। यही केपीएल सीजन 8 का रोमांच है कि आखिरी मुकाबले तक नहीं पता कि आगे कौन सी टीम जाने वाली हैं। जूनियर ग्रुप का भी जो आखिरी मुकाबला था उसी मुकाबले के बाद साफ हुआ था कि क्रिकेट निंजास और स्टेडियम शॉकर्स का जो मुकाबला, वहां से पता चला कि सेमीफाइनलिस्ट कौन रहने वाला है। हर एक मुकाबला आखिरी मुकाबले तक हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम यहां पर आगे जाने वाली है। अभी अगला मुकाबला जो है सुखमनी 11 और एवेंजर्स के बीच में, वो बताएगा कि एलिमिनेटर किसके बीच में होगा। और बाकी टीमें जो 3 कंफर्म्ड है उसमें अभी 2 टीमें तो जो है वो कंफर्म तकरीबन है, जहां